हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज रशिया और यूक्रेन की वॉर की न्यूज़ आ रही है। जब हमको लग रहा था कि मार्केट शायद से बेटर हो, वहीं से मार्केट में एक सेल ऑफ आने लग गया। सो आई थॉट एक वीडियो बनाते हैं, डेटा पॉइंट को एनालाइज करते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शंस भी है, तो आगे जाते हुए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे सिर्फ एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। तो अगर आप देखो आज निफ्टी में क्या हुआ, तो निफ्टी ने आज 3 दिन का हाई ब्रेक किया था। अगर आप इसको देखोगे तो 3 दिन का हाई ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ये 3 दिन का हाई ब्रेक किया। बाद में क्या हुआ, जैसे न्यूज फ्लो आया, सेकेंड हाफ में मार्केट पूरा करेक्ट हो गया। राइट, जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट टू डे पे। सो अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल हमारे मार्केट्स बंद है, ओके। महाराष्ट्र इलेक्शन के एग्जिट पोल्स भी आएंगे तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। बट अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन अगर इन केस एस्केलेट हो जाती है, तो निफ्टी में अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,000 राउंड नंबर है, like उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। राइट, सो 23,000 के आसपास सपोर्ट है, जो ऑलमोस्ट 2% अवे। सो विच इज अ बैड साइन। बट एक डेटा पॉइंट अगर आप निफ्टी का ये देखो, ऑप्शंस डेटा देखो, मंथली एक्सपायरी तो 23,500 पे अभी भी पुट राइटिंग इंटैक्ट है। आज के फॉल के बाद भी पुट राइटिंग इंटैक्ट है। ओके, निफ्टी में इनफैक्ट आज पुट राइटिंग ज्यादा हुई है कंपेयर टू कॉल। ओके, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी आज दोनों पॉजिटिव क्लोज हुए फ्रॉम यस्टरडे क्लोज। सो मे बी दिस वाज लास्ट 1 आवर 30 मिनट्स की फॉल थी। तो आप जो बुल्स है उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट, एग्जिट पोल में अगर ऐसा आता है तो वो शायद से इस इम्पैक्ट को निगेट करे। और जो बेयर्स है उनके लिए ये चीज है कि अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन एस्केलेट होती है, एक बार मार्केट करेक्शन दे दे। राइट, एंड जो निफ्टी के लिए नियरेस्ट सपोर्ट है 23,000। ओके, बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड आप देखो तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ही है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो ये जो लेवल है 50,000 का लेवल, राइट, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इनफैक्ट आप देखो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। एंड ऊपर में आप ये देखो, ये जो बॉक्स है, तो बेसिकली इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी काफी समय से है। ठीक है, आज ऊपर खुल के वापस सेकेंड हाफ में नीचे आया ड्यू टू न्यूज। ओके, अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो जो है, इसीलिए जो 50,000 के आसपास जो एक बॉटम बनाया था मार्केट ने पिछले 3 दिन पहले, जहां से बाउंस बैक दिया था, अगर वो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में भी शायद से थोड़ा सा सेलिंग है। एंड देन नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है 49,000 आता है। सो आपको थर्सडे के लिए यही प्लान है। अगर तो आपको बीच में कुछ ट्रेड नहीं करना। अगर ये लो ब्रेक होता है या तो फिर आज ये हाई ब्रेक होता है तो ही आपको ट्रेड नहीं, या तो 51 ब्रेक हो या तो 50,000 ब्रेक हो, तो ही आपको ट्रेड करना है। 51,000 ऑन द अपसाइड एंड 50,000 ऑन द डाउन साइड। अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं तो ही ट्रेड है, वरना वापस में भी चौपी हो, बिकॉज एक्चुअल रिजल्ट्स मंडे को आएंगे तो मार्केट उस पर भी रिएक्ट करेगा। सो ओवरऑल आज थोड़ी सी वीक क्लोजिंग आई है, बिकॉज मार्केट जब लग रहा था कि अगर स्ट्रांग होता तो शायद से पॉजिटिव क्लोजिंग आती। बट मे बी दिस इज न्यूज ड्रिवन, शायद से ये रिटेलिएशन इतना नहीं है, दैट इज वेट एंड वॉच। बट प्राइस एक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ है फॉर गुड्स। ओके, निफ्टी इनफैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो वो एक इतना पॉजिटिव साइन नहीं है। बट निफ्टी जनरली अगर बॉटम बनाता है तो 200 डे के से थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके बनाता है। बट प्राइस एक्शन अभी वीक है। इनफैक्ट निफ्टी में जब से ये सेल सिग्नल आया है यहाँ से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का डिप आया है, उसमें एक भी बार बाइंग सिग्नल नहीं है। तो इतना मार्केट वीक होती जा रही है। निफ्टी बैंक रेंज में है 50,000 से 52। ओके, तो वेट एंड वॉच है थर्सडे को क्या करना है। अगर आप बैंक निफ्टी का ओआई डेटा देखो तो बैंक निफ्टी में 51 के कॉल पे, जो बेसिकली आज का है, वहां पे अच्छी राइटिंग हुई। ओके, तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड ज्यादा राइटिंग हुई है, निफ्टी में पुट साइड। सो कोई क्लियर साइन नहीं है। 49,500 पे अच्छा पुट राइटिंग है, 50,000 पे थोड़ी सी पुट राइटिंग है। तो कोई भी क्लियर साइन नहीं है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच करेंगे हम थर्सडे को। पर थर्सडे को एक चीज क्लियर है कि अगर 50,000 ब्रेक होता है या 51 ब्रेक होता है, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ओके, निफ्टी में अगर वो लेवल देखे तो निफ्टी में जो आज का हाई है, अगर वो ब्रेक होता है 27,780, एंड नीचे में अगर ये 3 दिन का जो लो है 23,350,
ये दोनों में से अगर कोई भी लेवल ब्रेक होते हैं तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर काफी चॉपीनेस हुई है पिछले 3-4 दिन से, तो काफी लोग स्टक है। समझो यहाँ पे जो शॉर्टर्स थे 3-4 दिन पहले जिन्होंने शॉर्ट किया उनको लगा मार्केट और गिरेगी, 3-4 दिन गिरी नहीं, आज ऊपर गई, शायद से उनके शॉर्ट्स एग्जिट हो गए हो। जो लॉन्ग थे उनको लगा बाउंस आएगा, आज बाउंस आया, लास्ट में सेकंड हाफ में वापस मार्केट नीचे आ गए, तो पीपल आर स्टक हियर। सेम ऑन द अदर हैंड निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी देखो तो यहाँ पर जिन्होंने भी कुछ ट्रेड ली है ये पिछले 3 दिनों में, दीज आर स्टक, राइट। ना उनको बड़ा पैसा अपसाइड में बना, ना नीचे गई, तो दे आर स्टक। सो थर्सडे को वेट एंड वॉच है, बट ओवरऑल ब्रेथ थोड़ी सी वीक है। ओनली सेवियर फॉर अस कि महाराष्ट्र में अगर एनडीए मेजोरिटी आता है तो दैट कुड ट्रिगर समथिंग पॉजिटिव। अगर उस पर भी सेल ऑफ आ गया मतलब समझ लेना कि मार्केट बहुत वीक है। सो लेट्स सी ऑन थर्सडे। बट ओवरऑल आई वुड से सी अब रेजीम चेंज हुआ है। रेजीम चेंज का मतलब बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस थे वो बंद होने लग गए, ठीक है, अब आपके पास मंथली है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, एंड निफ्टी इज नॉट इजी टू ट्रेड इन द वीकली ऑप्शंस। तो कोई अगर निफ्टी वीकली कर रहा है तो आई वुड एडवाइस कि अगले 2 महीने के लिए एटलीस्ट से 1/3 साइज से ट्रेड कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू ट्रेड। बैंक निफ्टी मंथली में अब रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं, एंड आई थिंक बड़ा चांस स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है, स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक्स में आपको क्लियर ट्रेंड मिल सकता है, बिकॉज जो बैंक निफ्टी से जो पैसा है इट विल इधर गो टू मंथली इंडाइसेस और मंथली स्टॉक ऑप्शंस। तो स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। आई एम प्लानिंग टू क्रिएट सीरीज ऑल्सो स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स, ज्यादा नाम टारगेट स्टॉक कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एनालिसिस करेंगे। ओके, सो उस पे फोकस आई थिंक कीजिए। बट ओनली थिंग इज कि जब जो मार्केट अब ऐसे सिचुएशन पे है कि यहाँ पे जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती यू शुड अवॉइड टेकिंग एडिशनल रिस्क, वेट फॉर द मार्केट टू गिव अ क्लियर बाई साइड। अभी क्या हो रहा है, मार्केट इतना चौपी हो गया कि आप ऊपर जाके वापस रिवर्स हो रहा है, राइट, तो आप नई फ्रेश पोजीशन बना रहे हो, आपको उसमें सब में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो वेट, जब अच्छा टाइम आएगा देन यू कैन हिट सक्सेस। अभी सिर्फ डिफेंड करके क्रीज पे खड़े होने की कोशिश कीजिए, डोंट ट्राई टू प्ले ओवर एग्रेसिव और ओवर लेवरेज। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो निफ्टी में क्लोजिंग थोड़ी सी वीक आई है, 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है। प्राइस एक्शन इनफैक्ट इतनी सेलिंग के बाद भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है पिछले 5 दिन, तो विच इज अ वीक साइन। ओके, सो रशिया यूक्रेन वॉर अगर एस्केलेट होता है एंड अगर पिछले 3 दिनों का लो 23,350 ब्रेक होता है तो अच्छा सेल ऑफ देखने भी मिल सकता है। पॉजिटिव न्यूज इज अगर महाराष्ट्र में एनडी मेजोरिटी दैट माइट सपोर्ट द बुल्स, बट स्टिल उस पे कैसे प्राइस रिएक्ट करती है वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब न्यूज आई थी सीएलएसए की रिपोर्ट है, एफआई वापस आएंगे, पर अब देखो मार्केट में, अब बेयर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज पे भी मार्केट सेल ऑफ हो जाता है, एंड अब बुल मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी होती है तो भी मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। अभी तक मार्केट इतना ठीक नहीं है, मे बी आने वाले दिनों में अगर जैसे जैसे पॉजिटिव इन्फ्लोज आता है, पॉजिटिव न्यूज आती है, मे बी मार्केट थोड़ा सेटल हो। बट जनरली इतने करेक्शन के मार्केट को बेस फॉर्मेशन में टाइम, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स नहीं होते। लेट्स होप आने वाले दिनों में थिंग्स बिकम बेटर। बट आई वुड से कि अभी अगर आप लेवरेज काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के काम करिए, बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गए, एंड दोनों साइड पे आपको चॉप करे, लॉन्ग प्लस एज वेल एज शॉर्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर द टाइम। अब से हम रेगुलर, आई प्रॉमिस आई रेगुलरली मेक लॉट ऑफ वीडियोस, एटलीस्ट 3 वीडियोस इन अ वीक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, इवन इन्वेस्टिंग, एंड डेली ट्रेड, नॉट डेली बट एटलीस्ट वीकली एक ट्रेड प्लान भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।